मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले खूब जनसभाएं कर रही है। पार्टी के सीनियर नेता लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और इसी कड़ी में शनिवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक रैली में पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी तो दूसरी तरफ गोडसे है। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है तो दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारा है। उन्होंने इस दौरान मीडिया की भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा, प्रेस वाले हमारी मीटिंग नहीं दिखाएंगे। उन्होंने बीजेपी और मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। मध्य प्रदेश का युवा और किसान इनसे ही नफरत करने लगा है। इनसे जो जनता के साथ किया है वही अब चीज जनता इनके साथ कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम यहाँ हर वर्ग के लोगों से मिले। सबने यही कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। जितना करप्शन बीजेपी वालों ने यहाँ किया है उतना पूरे देश में कहीं नहीं किया है। ये लोग बच्चों के स्कूल के फंड से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक में पैसे खा गए हैं। व्यापार घोटाले में करोड़ों लोगों को नुकसान पहुँचाया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, संसद में मैंने अडानी जी की बात उठाई। जैसे ही भाषण दिया वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी। अडानी जी की रक्षा करने के लिए मेरी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूँ। उन्होंने कहा, देश के सामने एक सच्चाई अडानी जी हैं। पोर्ट देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हर सेक्टर में अडानी ही नजर आएंगे। अडानी किसानों के जेब में से रोज पैसा निकालते हैं। उन्होंने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया वाले 24 घंटे मोदी जी को दिखाएंगे, शिवराज सिंह को दिखाएंगे, पर हमें बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। इसकी वजह यह है कि इनको रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथों में ही बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, एक और सच्चाई है जो अडानी से भी बड़ी है। उस दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया लेकिन बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने कहा ये अच्छा है और इसे करना चाहिए, लेकिन इसमें अपने दो छोटी लाइनें लिख रखी हैं, उसे मिटाई है। एक लाइन है, महिला आरक्षण लागू करने से पहले सर्वे करने की जरूरत है। दूसरी लाइन, महिला आरक्षण लागू करने से पहले हमें जो जनगणना और परिसीमन करना है। इन दोनों वजहों से महिला आरक्षण 10 साल बाद लागू होगा। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।